जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेतागण पब्लिक को रिझाने में लग गए हैं। जो नेता जिस पार्टी का है वह अपनी पार्टी का बखान कर रहा है। आज स्वाभिमान टीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उनसे मुलाकात की। शीर्ष नेतृत्व ने बरेली शहर में आपको फिर एक बार विधायक बनने का मौका दिया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्टी ने मुझ पे तीसरी बार अपना विश्वास जताया है और इस बार मोदी योगी के काम इतने हैं कि मुझे कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं महसूस हो रही है। मोदी योगी जी ने 5 साल में वो काम कर दिखाया जो 50 साल की सरकारें नहीं कर पाई। उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा मेंटेन किया उसका कोई जवाब नहीं है। चोरी, डकैती, राजनी, रंगदारी, ये सब जो काम हुआ करते थे, रोड होल्डर, चेन खींचना, कानों के कुंडल खींचना, ज़मीनों पे कब्जे तो एक आम बात थी। सापा का खुला नारा है खाली प्लाट हमारा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़मीनों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं बल्कि कब्जा करने वालों की बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति या तो जब्त की गई है या बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर दी गई है। तो मैं कहूँ उसके अलावा हमारे योगी मोदी ने गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ किया। हर घर को शौचालय दे दिया। हिंदुस्तान को एक साफ देश बना रहे हैं। हर घर को गैस दे दी। हर एक को 5 लाख का इलाज दिया। कोरोना में जब परेशानी थी, लोगों को बहुत परेशानी थी, 2 साल से लगातार मुफ्त राशन दे रहे हैं। कई महीने तो 2-2 दफ़ा दिया गया और अब तो साथ में दाल, चना, नमक और रिफाइंड भी दिया जा रहा है। तो मैं कहूँगा बहुत काम किया है। पेंशन जो बुज़ुर्गों की थी या विकलांगों की हो या निराश्रित महिलाओं की, 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। बच्चों की, लड़कियों की शादी में जो दिक्कत होती थी उसमें भी सामूहिक विवाह किया जा रहा है। उसमें 51,000 रुपये सरकार खर्च कर रही है। जो गरीब हैं, घर से कर रहे हैं, उन्हें भी 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा सरकार ने काम इतने किए हैं कि लोगों को जब हम गिनाना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं सुबह से शाम हो जाएगी, काम नहीं ख़त्म होंगे। तो उनके काम इतने किए हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने डॉक्टर हुदा से दूसरा प्रश्न पूछा कि विपक्षी कहते हैं कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, इसमें मुसलमानों का भला हो ही नहीं सकता। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? और दिगर सियासी जमातें जो उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी की तुष्टीकरण की, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण की विगत 70 साल से राजनीति कर रही हैं, उनका नारा था कि घर घर से अफजल निकलेगा। और माननीय वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बैठ करके और वज़ीर आली जनाब योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से बैठ करके तुष्टीकरण की राजनीति को बुलडोज़र के पहियों के नीचे रौंदा है और कहा है कि घर घर से योगी निकलेगा और घर घर से मोदी निकलेगा। ये उसका जवाब है कि घर घर से अफजल निकलेगा का जवाब है कि घर घर से योगी निकलेगा और घर घर से मोदी निकलेगा। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सम्मानित मीडिया चैनल पे आज ये बात कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के वोटों के जो ठेकेदार पिछले 70 साल से बने हुए हैं, 2022 के चुनाव के जब नतीजे 10 मार्च 2022 को आएंगे तो हर पोल पे और हर बूथ के ऊपर जब मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलेगा तो उनकी कब्र के ऊपर झंडा लगाने का काम और उनकी छाती पे भारत माता की जय के झंडे ठोकने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी का समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ करेगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। जब खुशलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर पागरानी से पूछा गया कि आप बीजेपी में काफ़ी समय से सक्रिय हैं, आप पार्टी के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? कि हमें चुनाव, हमारा 5 साल चुनाव है। हम 5 साल लगातार विकास का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ भाजपा पार्टी विकास के संग संग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा के, सांस्कृतिक धरोहर के आगे बढ़ा के विकास कार्य कर रही है। जहाँ एक तरफ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या के कॉरिडोर का विकास किया गया है, संग संग हर गरीब के घर पे जल पहुँच रहा है, हर गरीब को घर मिल रहा है, हर घर में बत्ती पहुँच रही है, बिजली पहुँच रही है, शौचालयों का निर्माण हो रहा है, हर घर में राशन पहुंच रहा है, तमाम तरह की नौकरियां मिल रही हैं। तो हमें ये तैयारी हमारी पूरे 5 साल रहती है। जो 5 साल कार्य करेगा उसे आखिरी वक्त पे कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां जिस हिसाब से राष्ट्रवाद का काम हो रहा है, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो गई है, तो इस बार
उत्तर प्रदेश में होगी 350 पार और फिर से बनेगी भाजपा सरकार। हमारे रिपोर्टर ने नाजिया आलम से भी प्रश्न किया कि आप स्वयं एक मुस्लिम महिला हैं, बीजेपी ने 3 तलाक कानून बनाया, क्या वाकई में ये मुस्लिम महिलाओं के फेवर में है? तो उन्होंने बताया, देखिए, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने 3 तलाक जो एक कुरीति थी, मुस्लिम समाज में मुस्लिम बहनों के लिए उत्पीड़न का एक ज़रिया बनती थी, ऐसी कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए जो कानून बनाया है उसके बहुत ही अच्छे नतीजे आ रहे हैं और सारी मुस्लिम बहनें बहुत खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार योगी मोदी के समर्थन में वोट देकर इस बार वो करने जा रही हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा 8 से 10% वोट मुस्लिम बहनों का निकला था हर बूथ पर और इस बार लगभग 20% तक मुझे ये उम्मीद है कि निकलेगा। 20% वोट करने जा रही हैं मुस्लिम बहनें और वो बहुत खामोशी के साथ साइलेंट वोट करेंगी, क्योंकि आप समझते हैं समाज में किस तरीके से उनको फेस करना पड़ती हैं प्रॉब्लम्स। और रही बात महिलाओं की, आम महिलाओं की, सारे समाज की महिलाओं की, तो जो 2 बार राशन मिल रहा है उनको चूल्हा जो गैस का अवेलेबल कराया उज्ज्वला योजना का, और तमाम उनको घर की छत से लेकर के और एक उनके मेन जो प्रॉब्लम्स हैं राशन की वो उनकी दूर करी है। तो सारी महिलाएं बहुत खुश हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी बहनें मिल कर बहुत भारी मतों से इस बार आदरणीय योगी जी को दोबारा इस प्रदेश में लेकर आएंगे। ऐसे हम सब लेकर एक यात्रा को चल रहे हैं।